नमस्ते, मेरा नाम वैद्य चंद्र कुमार देशमुख, मैं पुणे के यहाँ से। हम आज मिल रहे हैं डॉक्टर संघवी सर मुंबई से और डॉक्टर राम आधार सर नेपाल से। तो मैं संघवी सर से प्रश्न करता हूँ सर, अभी तक आपका नाम पूरे जगत में है कि आप इंडिया के बाहर जाते हो और आयुर्वेद के बारे में लोगों को ट्रेन करते हो और वहाँ पे चिकित्सा भी देते हो। तो मुझे ये पूछना है कि हमारा जो विद्या कर्म अग्निकर्म चिकित्सा है, इसका स्कोप इंडिया के बाहर क्या-क्या है? धन्यवाद। चंद्रकांत देशमुख जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। बात यह है कि जहाँ कहीं पर भी यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पर अभी तक विधि कर्म और अग्नि कर्म करना जाहिर रूप में बहुत मुश्किल है। लेकिन रोगी के ऊपर आप उनकी अनुमति से और उनकी सहमति से आप कर कर सकते हैं। सकते लीगलाइजेशन के लिए थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। एक कोई समूह काम करे और दूसरा थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो वहाँ पर ये हो सकता है। मैं ये प्रपोज करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और आपके जैसे सभी चिकित्सकों को कि वो एक प्रोटोकॉल बनाए हैं। और वहाँ पर रिसर्च के लिए एमएस थीसिस के ऊपर इसके ऊपर काम काम कराना करना। बहुत ही आसान काम है। इथिकल कमिटी इसके लिए परमिशन देती है। हुँ, अगर ऐसा कुछ वहाँ पर काम हो, बड़े बड़े अलग अलग कंट्री में, जैसे बोलते हैं कि बहुत कुछ अपने चरक में बताया है कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग उम्र में ये सब वगैरह संशोधन करके डाटा बेसिस के साथ में, एविडेंस बेस के साथ में यदि हम करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में पूरे विश्व में ये हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई भी काम करते हैं, सरकार करे चाहे प्राइवेट सेक्टर काम करती हो, लेकिन डाटा बेसिस जो है उसको इतना बड़ा आयाम कर दे। और अगर हमारे जो डब्ल्यूएचओ ने जैसे एक्यूपंक्चर को स्वीकृत कर लिया है, हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ यदि हम स्वीकृत करा ले, हाँ, तो पूरे देश में नहीं पर पूरे विश्व में हम ये सुश्रुत महाराज की जो बनाई हुई ये चिकित्सा पद्धति जो अनुशस्त्र हाँ। कल्य कर्म के द्वारा हम लोगों की बहुत सुंदर सेवा कर सकते हैं, बिना साइड इफेक्ट हम कर सकते हैं। और आयुर्वेद का कोरोना के बाद में जो लोगों की जानकारी और हुँ। उनके उपयोग के लिए जो उनकी उत्सुकता बढ़ी है, उसमें एक बहुत बड़ा सोने में सुहागा हो जाएगा। यस, धन्यवाद। धन्यवाद सर।